अपाची अपाची गाड़ी अपाची पीपी भो हाँ कहे नहीं या कपाची दिया और दूसरी बात या कर जा बेड क्या करेगा बेड का बहुड़ा भी आ तखत बेड की जगह पर तखत ले ले। देखो तखत नहीं बनी कोई तखत शरीर सब जाती है तखत नहीं बनी। हाँ बेड दिया दुइलिया गद्दा गद्दा क्या करेगा अब साथ बहुड़ा नहीं हाँ चलो ठीक दिया मिली और कौन सा एक लिया बक्सा बक्सा क्या करेगा बक्से की जगह पे बकसिया ले ले। बकसिया में यार हमारा सामान नहीं है हाँ हाँ वही कपड़े वह सामान वह कपड़ा हाँ तो बक्सा में यह सब सामान जो है हमारा रखा जाएगा। चलो वो भी मिल जाएगा मिलेगा और एक चीज वो कौन सी देखो ये जनरेटर जनरेटर हाँ ये किस लिए इसलिए जनरेटर जा खोले बच्ची खाती क्योंकि लाइट हमारे कुआं बहुत कम आ अरे तो तुझे दो चार ही लाइटें देती जाएंगे। नहीं लाइटिंग नहीं काम होती देखो लाइटिंग काम नहीं बैटरी वाली लाइटिंग नहीं काम क्यों कौन वाली है तीन सीढ़ियां वाली है बड़ी बड़ी मशीन बताओ चलो वो भी मिल जाएगा मिली जो मांगेगा उतने मिलेगा। हाँ लेकिन ये बताओ मामा श्री हाँ इधर आओ मामा श्री ही नहीं पड़ रहा मामा श्री को मामा श्री वापस मामा को मजाक चला करते नहीं मामा श्री अरे मामा कहने के नसीब मानवा मामा कितनी बार आवाज दे चुका हूँ मामा श्री शनिवार जाते शनिवार मामा श्री ये तो सब दहेज वाली सामग्री मांग रहे हैं दहेज वाली सामग्री तो मिली और यार चीज अब हमार बिहाव करवाओ देख रहे हो पक्का है चलो अब है बुलाओ बेटा बनू भैया भमन्नो भैया भी मन्नो यहाँ संधि हो गई लड़ाई झगड़ा झगड़ा सब शांत होता है या कदम मारा हो वही नहीं शुद्ध चल पा रहे और फिर तुम अब जाखो लड़ाई झगड़ा सब बंद है और इनका सबका है सब ग्राउंड में ले लेना है हाँ सब इनका सबका ग्राउंड में ले लेना आगे हम एक बंदर का बहुत पहले है भाई जब तुम चले गए तब हाँ सब शांत हुई सही कह रहा है अरे नहीं होई युद्ध होई अरे तो मारो इनकी माई हाँ होई तो फिर हमारे जब हटा चेपी कर दो तो हम तुरंत बता दे नहीं घर पर हम ठीक और हमका जत्ता कहे हम उतना हमार काम होए के चाहिए और बेटा अभिमन्यु जानते हो युद्ध बंद हुए कितने दिन हो गए हैं कि 17 दिन हुए संधि के हैं अब होनी नहीं लड़ाई कि 17 दिन हुए संधि के हैं अब होनी नहीं लड़ाई है कौरव
पांडव सब मिल करके आपस में भाई भाई है। कौरव पांडव सब मिल करके आपस में भाई भाई है। बेटा 17 दिन हो गए हैं युद्ध बंद के और कौरव पांडव सब आपस में भाई हो चुके हैं। संधि हो गई बेटा। द्वारपाल जाओ गुरुदेव को बुला करके लेकर आओ। गुरुदेव 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 बेटा अभिमन्यु को विश्वास नहीं हो रहा है। कौरव पांडव में संधि हो गई है और युद्ध बंद हो गया है। बतला गुरुदेव, अभिमन्यु से बतला दो युद्ध बंद हुआ या नहीं बंद हुआ। क्या कहा संधि हो गई? हाँ गुरुदेव संधि हो गई है। क्या बदलाव में अभिमन्यु? जख्मी जिगर है, जितनी इधर है उतनी इधर। जो दुर्योधन कहे वही सत्य है। देखा देखा बेटा सच हो गया। आ मेरे लाल वाह मेरे क्या सचमुच में युद्ध बंद हो गया? दादाश्री क्या सचमुच में युद्ध बंद हो गया? हाँ बेटा अभिमन्यु सचमुच में युद्ध बंद हो गया। अगर तुम्हें अभी नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं अपने मामा श्री की कसम खा करके कहता हूँ युद्ध अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ दादाश्री कि ऐसा है तो सब व्यर्थ हुआ तो सच्ची रहे कि ऐसा है तो सब व्यर्थ हुआ तो सच्ची रहे ऐसा ही है। अगर युद्ध बंद हो गया है तो क्या तुम मुझे गोदी से नहीं खिलाओगे? अवश्य बेटा अभिमन्यु तुम्हें गोदी से अवश्य खिलाऊंगा। और जानते हो बेटा अभिमन्यु तुम्हारी वीरता पे हम सभी भाई कितने मगन हुए हैं कि वीरता तुम्हारी पर लालन हम बड़े मगन सब भाई। कि वीरता तुम्हारी पर लालन हम बड़े मगन सब भाई हैं। हम भूले नहीं समाते हैं खुशियाँ हिरते में छाई हैं। हम भूले नहीं
खुशियाँ हृदय में छाई है। हम सभी भाई तुम्हारी वीरता पर पसंद है। और रही बात गोदी की बेटा, कि गोदी से तुम्हें खिलाऊंगा, सीने से तुझे गोदी से तुम्हें खिलाऊंगा, सीने से तुझे लगाऊंगा, अपने बलवान भतीजे को करके अपने बलवान भतीजे को करके प्यार दिया। जब तुम ले नहीं पाते हो, क्या करूं भांजे, इतने प्यार में विह्वल हो चुका हूँ कि मारे आनंद के मुझे हमें एक पैर का पता ही नहीं चला कि हम लंगड़े हैं। बेटा बोलो, मामा श्री एक टांग के कमजोर है, इसलिए ने क्षमा कर। दादाश्री बेटा अब तो इतनी बंद हो गया है, तो अब मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मुझे मेरी माता की याद आ रही है और अपनी उत्तरा की भी याद आ रही है। बेटा बोलो, तुम जानना चाहते हो, लेकिन बेटा बोलो और थोड़ा अपने चाचा दुर्योधन, अपने चाचा दुशासन, अपने फूफा के पास देर बैठ लो, तब चले जाना, जाना तो है ही। दादाश्री हेलो, मैं आपसे कुछ पूछना भी चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो बेटा? दादाश्री कौरव पांडव भाई भाई, फिर भी इतना घमासान युद्ध। बेटा अभिमन्यु, आप जो जानना चाहते हो, कौरव पांडव भाई भाई थे, लेकिन ऐसा घमासान युद्ध क्यों हुआ? बेटा अभिमन्यु, तुम्हारे ताऊ धर्मराज एक दिन यज्ञ पूजन करवा रहे थे। उसी यज्ञ पूजन में आपके ताऊ मुझे भी सम्मिलित करना चाहा। आपके दादा भीम हमको लेने के लिए आए। मैं जा रहा था, तुम्हारे ताऊ ने ऐसा एक महल बनवा रखा है, वहां पर छल के बजाय जल प्रतीत होता है और थल के बजाय जल प्रतीत होता है। मैं घिसल करके वहां पर गिर गया। तुम्हारी माता द्रौपदी देख रही थी और मेरी हंसी उड़ाई। जानते हो कौन सी हंसी उड़ाई बेटा? तुम्हारी माता ने हंसी उड़ाई, अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। क्या पुत्र जिसका बाप अंधा, क्या उसकी होने हुई औलाद भी अंधी होगी? पुत्र नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं क्रोध में आ गया। वहां पे तो कुछ नहीं कहा, मैं आ करके अपने मामा श्री से बतलाया। मामा श्री से राय लेकर के मैं तुम्हारे ताऊ धर्मराज से जुआ खेला। क्यों मामा? जुआ में सब संपत्ति मैंने जीत लिया, परंतु तुम्हारी माता द्रौपदी को भी जीत लिया। इसीलिए
इतना घमासान युद्ध होने का कारण यही है। दादाश्री, इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा युद्ध, लेकिन दादाश्री अब तो युद्ध भी बंद हो गया है। हाँ बेटा। तो अब मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन दादाश्री मैं चक्रव्यूह के द्वारों को तोड़ता हुआ अंदर तो आ गया, लेकिन अब मुझे बाहर निकलने की रास्ता नहीं मालूम, क्या बताएंगे? बेटा अभिमन्यु, आप जो जानना चाहते हो चक्रव्यूह के बाहर कैसे जाए? हाँ दादाश्री। देख रहे हो बेटा, ये तीर के निशान देख रहे हो, एक सामने गया, फिर दाएं गया, फिर सामने गया, फिर बाएं गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दाएं गया, फिर बाएं गया। इन्हीं के तीरों के निशान देखते हुए चक्रव्यूह के बाहर तुम जा सकते हो। दादाश्री अब मैं जा रहा हूँ, जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे, आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ। क्षमा है पुत्र तुम्हारे लिए। दादाश्री अब तो युद्ध भी बंद हो गया है, तो मेरी तलवार मुझको दे दो। क्या तलवार लेकर के क्या करोगे बेटा? अब जब संधि हो चुकी है तब तलवार ले जाकर के क्या करोगे? बेटा बाहर जो सेना खड़ी हुई है वो ये थोड़ी समझेगी कि युद्ध बंद हो गया। ये तुम्हारे हाथों में अस्त्र शस्त्र देखेगी तो युद्ध करने के लिए तत्पर तैयार हो जाएगी। इसकी तलवार क्या काम? ऐसे ही जाओ बेटा, और क्या, जाओ। क्यों भ्रातृयोधन, मेरा दुश्मन जा रहा है, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? राजाजन, यही है दुर्योधन की कुटिल नीति। जानते हो, घेरो बांधो पकड़ो इसको, ये भाग निकलने को ना जाए। पकड़ो इसको, ये भाग निकल को ना जाए। यदि इस हाथ से चला गया दोबारा हाथ फिर ना आए। इस पर हाथ से चला गया दोबारा हाथ। दुर्योधन, इसके इतने शरीर में घाव लगाओ, इसने अपने पुत्र अश्वत्थ का वध किया। दुर्योधन, ये तू क्या कर रहा है? तूने तो कहा था युद्ध बंद हो गया, युद्ध तूने फिर से शुरू कर दिया। तू कैसा दादा है? युद्ध बंद कहाँ हुआ है? युद्ध तो अब युद्ध चालू हुआ है।